इस वीडियो में बात करेंगे हम RTL के बारे में। RTL मीन्स रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, यानी कि रजिस्टर के बीच में डेटा ट्रांसफ़र, जैसे कि हमारा R1 R2 R3 कोई भी रजिस्टर है, उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी हमारे पास नोटेशन है, जो भी हमारे सिंबल है, उसी को हम क्या कहेंगे, हम रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। तो हम इसको डिफाइन करते टाइम कैसे लिख सकते हैं RTL को? देन symbolic notation used to describe the micro operation amongst registers is called RTL। यानी कि एक सिंबॉलिक नोटेशन होगा या सिंबॉलिक नोटेशन है। RTL क्या है? एक सिंबॉलिक नोटेशन है जो क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है माइक्रो ऑपरेशंस को, यानी कि रजिस्टर के बीच में कैसे माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसको क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है। ठीक। और दूसरा, इसके एडवांटेज में क्या क्या हो सकता है हमारे पास, हम या इसकी प्रॉपर्टीज में क्या लिख सकते हैं? इट इज़ अ सिंबॉलिक लैंग्वेज। इट इज़ अ सिंबॉलिक लैंग्वेज सीधे हमने यहाँ पर लिख दिया है। दूसरा क्या क्या हो सकता है? इट इज़ अ टूल्स या इट इज़ अ टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग द इंटरनल organization of the digital computer। इस नोटेशन को देख के, यानी कि इस नोटेशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजिटल कंप्यूटर के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये एक एज अ टूल हम यूज करते हैं RTL को। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे पास क्या क्या होता है, कुछ सिंबल्स हैं जो हम RTL में यूज करते हैं, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में यूज करते हैं। जैसे कि हमारा पहला है लेटर और नंबर, यानी कि रजिस्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? आर क्या कर रहा है, एक रजिस्टर को डिफाइन कर रहा है, R और 1। नंबर क्या है? R1। अलग अलग हमारे पास रजिस्टर है, R1 R2 R3 AC PC, यानी कि ये क्या कर रहा है, AC हमारा एक्यूमुलेटर को डिफाइन कर रहा है, PC हमारा क्या कर रहा है, ये एक लेटर है जो हमारा क्या कर रहा है, प्रोग्राम काउंटर को डिफाइन कर रहा है। IR की बात करें तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ये डिनोट कर रहा है। तो हमारा क्या है, लेटर और नंबर यूज करते हैं हम RTL में, जो हमारा क्या कर रहा है, डिनोट और रजिस्टर, किसी भी रजिस्टर को डिनोट कर रहा है। इसमें जैसे हमारा R1 है, R2 है, AC है, PC हो सकता है, IR है, और हमारा TR टेम्परेरी रजिस्टर कुछ भी हो सकता है। और दूसरा हमारा एक ब्रैकेट है। ब्रैकेट क्या कर रहा है, हमारा डिनोट्स द पार्ट ऑफ द रजिस्टर, उस रजिस्टर के पार्ट को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। जैसे कि हमारा कितना बिट होल्ड कर रहा है, यानी कि ब्रैकेट क्या कर रहा है, R1 की कैपेसिटी कितनी है, 0 to 7 बिट होल्ड करने की, यानी कि टोटली 8 बिट होल्ड करने के लिए ये डिनोट कर रहा है हमारा कौन, ब्रैकेट। अगला हमारा क्या है, थर्ड में हमारा एक डायरेक्शनल क्या है, सिंबल है। डायरेक्शनल सिंबल क्या कर रहा है, हमारा ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन को डिनोट कर रहा है। इट डिनोट्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हमने यहाँ पर जैसे लिखा है R1 और ये हमने नोटेशन लिखा है जो डायरेक्शनल नोटेशन है R2। तो यहाँ पे हम क्या हो रहा है, R1 की वैल्यू, R1 में जो भी कंटेंट है, R1 की वैल्यू अगर 8 है तो ये किस में चले जा रहा है, R2 में, यानी कि R2 में क्या हो जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है, यानी कि ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन ऑफ R1 टू R2। ठीक। यहाँ पर हमारा R1 की में जो भी कंटेंट है उसको सीधे ट्रांसफर हो जा रहा है R2 में। तो हमारा ये डायरेक्शनल जो सिंबल है वो हमारा ट्रांसफर को डिनोट कर रहा है। अगला आता है हमारा फोर्थ सिंबल, 2 डॉट है हमारे पास। ठीक। ये डॉट क्या कर रहा है, हमारा कंडीशनल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। इट डिनोट्स द कंडीशनल ऑपरेशन। अब हमारे पास एक कंडीशनल लिखा है, P कंडीशन R2
एंड सिंबल हमने दे रखा है R2 एंड R1, यानी कि R1 की वैल्यू तो क्या होना है, कॉपी होना है R2 में। लेकिन इससे पहले हमारे पास क्या है, एक कंडीशन दे रखा है P सच दैट R2 प्रोपोर्शनल टू या R1। ठीक, तो हमारा क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ P इक्वल्स टू 1, यानी कि कंडीशन क्या है, P की वैल्यू जब 1 है तभी हमारा R1 के कंटेंट को R2 में कॉपी करना है, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ पे हमारा कंडीशन दे रखा है और यहाँ पे नॉन कंडीशनल है या अनकंडीशनल कह सकते हैं हम। तो हमारा ये अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा है एंड डिस्क्राइब कर रहा है और उनके एग्जाम्पल हमने समझा लिया। अब आते हैं हम रजिस्टर ट्रांसफ़र ऑपरेशन में, बात करेंगे हम रजिस्टर ट्रांसफ़र ऑपरेशन। रजिस्टर ट्रांसफ़र ऑपरेशन तीन टाइप के हमारे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहे हैं या ऑपरेशन कह सकते हैं हम। पहला आता है हम सिंपल ट्रांसफ़र। सिंपल ट्रांसफ़र में बात करते हैं हम, तो सिंपल ट्रांसफ़र में क्या होता है, ये क्या होता है, अनकंडीशनल टाइप ऑफ ट्रांसफ़र। यहाँ पे लिखो अनकंडीशनल टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र। यहाँ पर हमारा क्या है, अनकंडीशनल है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे। ठीक, जैसे मैं कह रहा हूँ R1 या R2 में R1 की वैल्यू को कॉपी कर देना, यानी कि स्वैप कर देना, यानी कि मूव कर देना। R1 में जो भी कंटेंट है R2 में चले जाएगा। या हम दूसरा कर सकते हो, R3 में क्या करना है, R1 की वैल्यू को कॉपी करना है। ठीक, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, सीधे आपने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया तो क्या परफॉर्म हो जाएगा, R1 की वैल्यू को सीधे डायरेक्टली कॉपी करेगा, कोई कंडीशन चेक नहीं करना है। अगला आता है हमारा कंडीशनल ट्रांसफ़र। कंडीशनल नाम से पता चल रहा है कि कंडीशन लगा होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे P सच दैट R2 एंड R1। ठीक, यानी कि P की वैल्यू इफ P इक्वल्स टू 1 देन कंटेंट ऑफ R1 इज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द R2, यानी कि R2 के कंटेंट को R2 में, R1 के कंटेंट को R2 में ट्रांसफर करना है अगर कंडीशन हमारा P इक्वल्स टू 1 है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा साइमल्टेनियस ट्रांसफर या ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियस मीन्स पैरेलल ही ऑपरेशन होना, यानी कि एक साथ एक से अधिक, यानी कि मोर देन वन ऑपरेशन परफॉर्म होगा साइमल्टेनियस ट्रांसफर में। इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, P सच दैट R2 में स्वैप करो वैल्यू या मूव करो R1 की, R1 की वैल्यू R2 में कॉपी हो जाएगी और साथ साथ R1 में R2 की वैल्यू कॉपी करना। अब इसका मीन क्या है इस इक्वेशन का, इफ P इक्वल टू 1, यानी कि कंडीशनल तो है, यहाँ पे कह सकते हैं हम कंडीशनल टाइप ऑफ ट्रांसफर, यानी कि साइमल्टेनियस ट्रांसफर क्या है, कंडीशनल टाइप ऑफ ट्रांसफर है, जहां पर हमारा P इक्वल टू 1 होने पे क्या है, दो ऑपरेशन पैरेलली परफॉर्म होंगे। ठीक, यही है हमारा क्या है, रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन। तो हमने बात किया इसमें रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज और सिंबल्स ऑफ RTL, और साथ साथ हमने रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन की बात किया।